एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम एट लर्नोलॉजी योर स्टडी गाइड बाय मी सरिता, जहां हम कर रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी और आज हम करेंगे चैप्टर 17 लोकोमोशन एंड मूवमेंट का पार्ट 5। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नेक्स्ट टॉपिक है जॉइंट्स। तो हमारी बॉडी में जितनी भी टाइप्स की मूवमेंट होती हैं इंक्लूडिंग लोकोमोशन, सभी में जॉइंट्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। जॉइंट्स जो है ये प्रेजेंट होते हैं बिटवीन बोन्स और बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज। तो फोर्स जो जनरेट होता है बाय द मसल्स वो यूज होता है टू कैरी आउट मूवमेंट थ्रू जॉइंट्स वेयर द जॉइंट एक्ट एज अ फल्क्रम। तो मूवेबिलिटी ऑफ दीज जॉइंट्स ये वेरी करता है, दैट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। तो जॉइंट्स को क्लासिफाई किया गया है 3 कैटेगरीज में। पहला आता है फाइब्रस जॉइंट्स। इन जॉइंट्स में कोई मूवमेंट नहीं होती है, दे डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट। तो इस तरह के जॉइंट हमें देखने को मिलते हैं in the flat skull bones which fuse end to end with the help of dense fibrous connective tissue in the form of suture to form cranium। तो आपने देखा होगा जो हमारा पूरा स्कल है वो एक सिंगल बोन नहीं है, वो कई बोन से मिलकर बना हुआ है, जिनके बीच में जो जॉइंट्स हैं वहां पे ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। तो ऐसे जॉइंट्स को बोलते हैं फाइब्रस जॉइंट। दूसरा है कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। तो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स होते हैं ये जिन बोन्स के बीच में होते हैं, ठीक है, तो ये बोन्स को ज्वाइन करने का काम करते हैं एंड जिन बोन्स के बीच में ये होते हैं वहां ये थोड़ी बहुत मूवमेंट करते हैं। तो ये आपको मिलेगा बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्रा इन द वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, तो विच परमिट लिमिटेड मूवमेंट्स। थर्ड टाइप ऑफ जॉइंट है साइनोवियल जॉइंट। तो इसका नाम साइनोवियल क्यों है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ द टू बोन्स। तो such an arrangement allows considerable movement. These joints help in locomotion and many other movements. तो इस तरह के joints के एग्जाम्पल है हमारी बॉडी में कौन कौन से? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो कि बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरियल गिर्डल के बीच में, यहाँ जो ग्रीन पार्ट में आपको दिख रहा है ये है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। देन आता है हिंज जॉइंट, जो कि आपको नी जॉइंट्स में देखने को मिलेगा। देन पाइवोट जॉइंट, जो कि एटलस एंड एक्सिस के बीच में यहाँ होता है। अपनी गर्दन को राइट एंड लेफ्ट बेंड करते हो, दैट इज बिकॉज ऑफ पाइवोट जॉइंट। देन आता है ग्लाइडिंग जॉइंट, जो कि कार्पल्स के बीच में हमें यहाँ देखने को मिलता है। देन है सैडल जॉइंट, जो कि होता है इन बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। यहाँ ये देखने को हमें मिलेगा सैडल जॉइंट। नेक्स्ट बात करते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम, जिसमें सबसे पहले आता है माइस्थीनिया ग्रेविस। तो ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है विच अफेक्ट द न्यूरल मस्कुलर जंक्शन दैट लीड्स टू फटीग, वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल। दूसरा आता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें प्रोग्रेसिव डीजेनरेशन होता है स्केलेटल मसल का। देन आता है टेटनी, जिसमें रैपिड स्पैज्म होता है, यानी कि वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होता है इन मसल्स एंड दैट इज बिकॉज ऑफ लो कैल्शियम इन बॉडी फ्लूइड। देन आता है अर्थराइटिस, जिसके बारे में आपने सुना ही होगा, दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। देन आता है ऑस्टियोपेरापोराइसिस, जो कि एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर है एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज्ड बोन मास, इंक्रीज चांसेस ऑफ फ्रैक्चर, और साथ में एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है विद द एज। तो ये काफी कॉमन फैक्टर है, कॉज है इस प्रॉब्लम का। देन आता है गॉट, in which there is inflammation of joints and that is due to accumulation of uric acid crystals. आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ आ गई है। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अगर आज की क्लास में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर 18 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तब तक स्टूडेंट्स आप एनसीईआरटी बुक से आज का ये टॉपिक अच्छे से रीड कर लेंगे, जिससे कि आप कॉन्फिडेंट हो जाए कि अब तक की क्लास में हमारा एनसीईआरटी से सब कंप्लीट हो गया है। टिल दैट स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, सी यू सून।